साथियों नमो उदय जय भीम। मैं मनोज अंतानी, समता आवाज टीवी चैनल से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हमें रानी झांसी रोड डॉक्टर अंबेडकर भवन, जहां पर इक्वलिटी आर्मी फोर्स का जो गठन किया गया है उसकी आज जो कार्यकारिणी है उसका शपथ समारोह गया था। तो हमारे साथ है राष्ट्रीय अध्यक्ष BD सुजात साहब। आइए बात करते हैं BD सुजात से। सर जय भीम नमो उदय। जय भीम सर। सुजात जी, जो आज आपकी कार्यकारिणी का जो गठन हुआ है, जो उसका शपथ समारोह, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। सर ऐसा है, इक्वलिटी आर्मी फोर्स बाबा साहब अम्बेडकर ने 19 मार्च 1927 को बनाया था ये, और हिंदी भाषियों ने बाद में इसका नाम समता सैनिक दल रख दिया है, वही है। और 19 मार्च 1927 को ही जो महाराष्ट्र के अंदर महाड़ में जो चावदार तालाब है, जहां हमारे लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, रास्तों पे चलने का अधिकार नहीं था, उनके साथ बड़ा छुआछात भेदभाव किया जाता था। और चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर MA PhD DSc DLED 12 यानी तमाम डिग्रियां पढ़ने के बाद जब अपने समाज को इकट्ठा करके समझाना चाहते थे, शिक्षित करना चाहते थे, तो जो मनुवादी व्यवस्था के लोग थे उन पर लाठी और पत्थरों से हमला करते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी सोचा कि भाई मेरे जैसे व्यक्ति को भी सुरक्षा कवच की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने इक्वलिटी आर्मी फोर्स बनाया, समता सैनिक दल बनाया, जो बाबा साहब के समय से ही लेकर आज तक जो हमारा जो समाज है, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी, उसके लिए काम कर रहा है पूरे भारत में। तो सुजात साहब, जैसा कि आपने अभी बताया कि बाबा साहब ने इक्वलिटी आर्मी फोर्स का गठन किया, तो आज उसकी भूमिका हमारे बहुजन समाज में और हमारे मूल निवासी समाज में क्या है? देखिए, मैं तो बड़े पिछले लंबे समय से इस फोर्स का सिपाही हूँ। मेरे को लगभग 32-33 वर्ष हो गए। दिक्कत क्या है कि भूमिका की जहाँ तक बात है, आज जो हमारा समाज है वो राजनीतिक रूप से बड़ी जल्दी जो है आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जो समाज का काम है, चूँकि ये सोशल है, इसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जो समाज है, समाज से 5-5, 10-10 रुपये, 20-20, 50-50 रुपये लेकर के इसको चलाते हैं। तो भूमिका तो राजनीति में बड़े उलटफेर होते हैं जल्दी जल्दी। तो क्या आप बाबा साहब की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते? बाबा साहब ने कहा था राजनीति एक कुंजी है शासन करने की। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि बिना सामाजिक संगठन के, बिना सामाजिक क्रांति के राजनीतिक क्रांति आ नहीं सकती, और वो यदि आ भी गई तो वो धूम में लगाए हुए या तेज हवा में लगाए हुए उस पौधे के समान होगी, जो हवा का झोंका आएगा और उड़ जाएगी। मैं आपकी बात बीच में काटूंगा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बाबा साहब ने सामाजिकता को ज्यादा वर्चस्व दिया था, लेकिन आज की परिस्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि सामाजिक जो परिवेश, जो हमारे सामाजिक मंच है, जो हमारे सामाजिक लोग हैं, कहीं ना कहीं राजनीति की बातें करने से गुरेज करते हैं? नहीं, गुरेज नहीं करते, राजनीति करते हैं। आपने खुद कहा कि बाबा साहब ने राजनीति के लिए कहा था, लेकिन सामाजिकता के लिए भी कहा था। हाँ। जबकि हमारे मंच है वो स्पष्ट बोल देते हैं कि हाँ, यहाँ पर राजनीति की बातें नहीं होंगी। ऐसा क्यों? ऐसा है, उनकी व्यापक दृष्टिकोण नहीं है। समता सैनिक दल ये तो चाहता है कि राजनीति हो, लेकिन अच्छी राजनीति हो, व्यापक राजनीति हो, छोटी राजनीति ना हो। समाज में लोग तैयार होकर के जाएं राजनीति में, लेकिन वो बिकने वाले लोग नहीं हो। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर थे, जब मंत्री बनने के बाद जब महिलाओं के हक की बात आई तो उन्होंने अपना मंत्री पर ठुकरा दिया, और एक तरफ आज जो है मंत्री संतरी बनने के लिए 4 दिन समाज में काम करते हैं, 6 महीने करते हैं, साल भर करते हैं। हर एक किसी व्यक्ति को काउंसलर, MLA, MP बना दो आप जल्दी से लोग नेता बनना चाहते हैं। तो सुजात साहब, आपको 33 साल, जैसा आपने बताया, 33 साल समता सैनिक दल की सेवा करते करते हुए, तो कहीं कुछ बातें निकल कर आती हैं कि शायद कुछ लोग, जैसा कि आपने भी कहा था कि आपको धमकी भी दी गई, बहुत सारी बातें हुई, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आपका अपना लाभ तो नहीं है? क्योंकि आप सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो कहीं ना कहीं जो, जैसा आपने अभी बताया कि दुश्मन जो आपको धमकी दे रहे हैं सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आपका स्वार्थ, सामाजिक और राजनीतिक, ये तो नहीं कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, उन लोगों ने आपको नहीं बनाया तो मैं अपनी अलग पार्टी खड़ी कर लूँ? नहीं, ऐसा मेरा कोई ध्येय नहीं है। असल में क्या है, वो धमकी इसीलिए आ रही है क्योंकि पूरे देश के समता सैनिक दल के लोग जानते हैं कि BD सुजात बहुत ही सच्चा, ईमानदार, समर्पित सिपाही है,
और समर्पित सिपाही होने के नाते वो देख रहे हैं कार्यप्रणाली को भी कि ये बंदा इतने लंबे समय से काम कर रहा है, ये व्यक्ति, और इसके अंदर कोई बनावट नहीं है। तो सब लोग है ना वहाँ से जुड़ करके देखना चाहते हैं कि भाई बीडी सुजात को हम मजबूत करें और इनके नेतृत्व में चलें। तो सुजात साहब, जो काम आज आप अपना नया दल बनाकर करना चाहते हैं, क्या वो उस दल में मुमकिन नहीं था? नहीं, नया दल नहीं है, ये दल वही है जो बाबा साहब ने बनाया। तो दिल्ली में 2-2 दल चलेंगे, एक म्यान में 2 तलवार चलेंगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है कि महाराष्ट्र के अंदर समता सैनिक दल के 9 ग्रुप हैं। माननीय उमेश सिंह गौतम जी से बात हुई, मैंने कहा गौतम साहब इसको जो है ठीक कर लो। मैं पूरे 1.5-2 साल वो हमारे समता सैनिक दल के राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक है, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूं, क्योंकि समता सैनिक दल का यदि नाम आता है पूरे भारतवर्ष के अंदर तो उमेश सिंह गौतम का आता है कि जो काम उमेश सिंह गौतम के नेतृत्व में हुआ भारत के अंदर वो किसी के नेतृत्व में नहीं हुआ। तो कहीं ऐसा तो नहीं आप उनको अपनी पार्टी में खींचना चाहते हैं या अपने दल में खींचना चाहते हैं? नहीं, दिल में नहीं खींचना चाहता, वो मेरे साथ हैं भाई साहब, उन्होंने मेरे को सपोर्ट दिया है। उन्होंने कहा सुजात जी आप काम करिए और मैं आपके साथ हूँ। तो आपके दल का इस समय मुख्य एजेंडा जो, और उसको किस तरीके से विस्तृत करेंगे और समाज में किस तरीके से जो पुरानी भ्रांतियां समता सैनिक दल के बारे में फैली हुई हैं उनको कैसे दूर करने की कोशिश करेंगे? वो ऐसा है कि मेरा जो सपना है ये है कि हकीकत में तो ना तो जो है ट्रेनिंग शिविर लगते, अभी जो समता सैनिक दल जो चल रहा है अलग ग्रुप, उसमें कोई ट्रेनिंग शिविर नहीं लगता, कहीं किसी शाखा का निर्माण नहीं होता, वहाँ पे प्रातःकालीन जो संघाएं हैं वो नहीं चल रही। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं मैं चलाऊँगा, ज़मीनी स्तर पे चलाऊँगा। और मेरा सपना ये है कि भाई हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर कम से कम 20-25 लड़के अपने समाज के कानों तक की लाठी और लाठी में नीला झंडा, ये होना चाहिए। और जब 20-25 लड़के हमारे समाज के किसी मोहल्ले के अंदर निकलेंगे एक साथ, तो जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं उनको थोड़ा भय पैदा होगा कि भाई इनसे मन छेड़ना। तो ये मेरा सपना है कि भाई हर जगह पूरे भारत के अंदर जो है समता सैनिक दल की शाखाएं हों, और जो जुल्म ज्यादती पूरे भारत में हो रही है हम अपनी इतनी ताकत इकट्ठा कर दें कि जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं वो हमसे डर जाएं। मेरा लास्ट में सपना ये है कि बाबा साहेब के सपनों का भारतवर्ष बनाना है, बाबा साहेब के सपनों का भारतवर्ष बनाना है, लाल किले पे पचरंगा मिलकर हमें फहराना है, मंत्री मुख्यमंत्री अनेक बार बनाए हमने, अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री भारतवर्ष का हमें बनाना है, ये मेरा लक्ष्य है। और इसके लिए बीडी सुजात तो कभी प्रधानमंत्री बनने की लालसा नहीं है, जैसे और दूसरे संगठन है सामाजिक, जैसे शिवसेना है, आरएसएस है, तो वो वहाँ से फुंकार लगाते हैं और वो जो है प्रधानमंत्री भी डरता है, दूसरे लोग भी डरते हैं। तो मैं ऐसा ही समता सैनिक दल बनाना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है। मेरे को कभी राजनीति नहीं करनी, कभी राजनीति करते पाया जाए तो मेरे को गोली मार देना, मैं ये भी कहता हूँ। मैं ऐसा ही रहूँगा, सामाजिक काम करूँगा, इसी नीले झंडे में भरूँगा, पचरंगे झंडे में भरूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। और आप लोगों का, समता टीवी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने जो 2017 आ रही है उससे पूर्व संध्या पर इस प्रोग्राम में आकर के हमारा हौसला बढ़ाने का काम किया है। और मैंने आपसे अनुरोध कर दिया कि भाई आप हमारी टीम में काम करेंगे, मनोज कुमार अंतानी जी, तो मेरे अनुरोध को भी स्वीकार करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। साथियों, ये थे बीडी सुजात, इक्वलिटी आर्मी फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने अभी स्पष्ट शब्दों में बताया कि जो कुछ कमियां आज तक समता सैनिक दल में रही, जैसे शाखाएं नहीं लगती हैं, वहाँ पर जो युवा हैं वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, युवाओं को जो शिक्षा समता सैनिक दल की देनी चाहिए, अनुशासन जो मुख्य जो एक एजेंडा है समता सैनिक दल इक्वलिटी आर्मी फोर्स का, वो सिखाया जाएगा और शाखाएं लगाई जाएंगी। अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड से समता आवाज़ टीवी चैनल के लिए मैं मनोज अंतानी। जय भीम, नमो बुद्धाय। और संगठन किसका? अपनी जेब का। संगठन इक्वलिटी आर्मी फोर्स 19 मार्च 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, तो नहीं चलाया ईमानदारी से। उसके बाद पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई बाबा साहब अम्बेडकर ने। बाबा साहब ने भारतीय बौद्ध महासभा बनाई, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया। राजनीति के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कौन सा संगठन नहीं बनाया जो आपके लिए ना, जिसपे आप काम कर सकते।
बड़े दुख की बात है कि लोग अपने जेब से संगठन निकालते हैं और समाज में प्रेषित कर देते हैं कि भाई मैं बाबा साहब का अनुयायी। अरे बाबा साहब के अनुयायी तो बाबा साहब को पढ़ो, उनका इतिहास पढ़ो, उनके संगठनों को जानो। बाबा साहब ने कौन से क्षेत्र में काम नहीं किया साथियों? यदि बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हो तो बाबा साहब के संगठन को चलाओ, और यदि बाबा साहब अम्बेडकर के संगठनों को नहीं चला रहे तो वो लोग मक्कार है, चोर है और समाज को धोखा देने वाले लोग हैं। चलता हुआ देखेंगे हमारे समता सैनिक के सिपाही बिल्कुल जमीन पे उतरेंगे। मैं इस बात का आपको संदेश देता हूँ, वायदा देता हूँ। और हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय अखिल भारतीय समता सैनिक दल जो रजिस्टर्ड है उसके सामान्य साथी किशन राजी हमारे मौजूद हैं। जी वासुदेवन जी को भी आना था महाराष्ट्र हमारे संगठनों में कि एक ही जाति के लोग पर्टिकुलरली में नाम नहीं लेना चाहता, वो संगठनों में कब्जा है। भाई ऐसी जाति के अंदर तो बहुत सारी जातियां हैं। जब तक हम एससी, एसटी, माइनॉरिटी जो कल की बात में बात में बात और जो कभी इनकी बात में बात जो हिंदू की जात में जात यानी जाति व्यवस्था बना करके इन लोगों ने इस समाज को तोड़ने का काम किया है। और ये जाति समता सैनिक दल को तोड़नी है। ये जाति जो व्यवस्था है, हमारी जो लड़ाई है जातिवाद है। पीछे उड़, पीछे मैडम गलत दाना सामने हाथ करेंगे। आप लोग थोड़ा सा पीछे सामने दाना बाजू सामने कर। मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि शेड्यूल कास्ट जात का विघटन होने के नाते मैं समता सैनिक दल की प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरे समुदाय पर होने वाला जुर्म उसकी होने वाली अवहेलना तथा उसकी गुलामी और सभी कष्ट करने का पवित्र तथा उत्तरदायित्व कार्य में अत्यंत निष्ठा से पूरा करूंगा। उसके लिए मैं अवश्य सभी अनुशासन का पालन करूंगा। इसके लिए मैं आवश्यक सभी अनुशासन का पालन करूंगा। स्वीकार किए गए कार्य का अत्यंत शौर्य तथा ईमानदारी से पालन करूंगा। मेरे वर्ग तथा समुदाय के लोगों के न्याय तथा इंसाफ के लिए अधिकारों की रक्षा के लिए समता सैनिक दल की सभी आज्ञाओं का पालन करूंगा। हाथ बंधुओं, ये प्रतिज्ञा जब की गई थी उसी पर आधारित हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ क्योंकि हम लोग बाबा साहब ने धर्म ग्रहण किया था। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब का जो चित्र है उसमें पुष्पांजलि करने जा रहे हैं हम लोग। आइए। Thank you.
सभी सैनिक टाइम लगे टाइम एक हो जाएगा तीन लोग हैं ना तीसरी लाइन लगा लीजिए अपनी बाकी जो हमारे सहयोगी हमें आदरणीय कमल सिंह जी जो हमारे डिप्टी हैं डिप्टी कमांडेंट चीफ के साथ सावधान होंगे सावधान सभी बाबा साहब की प्रतिमा को सलूट करेंगे सैनिक सलूट नारा उद्घोष करेंगे जय भीम जय भारत